स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको तत्व से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए अब तक उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। क्वेश्चन कह रहा अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है 91, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 119, ऑप्शन डी है 121। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी 118। ठीक है, अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें धातुओं की संख्या क्या? धातु की संख्या। ठीक है, तो धातु की संख्या कितनी है? 91। और अधातु की संख्या? अधातु की संख्या 20। और उपधातु की संख्या? उपधातु की संख्या 7। टोटल मिलाकर कितने एलिमेंट हुए? 118। तो टोटल 118 एलिमेंट है जो अब तक खोजे गए हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए वर्गीकृत पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है कौन सा वैज्ञानिक ने जो दिया था उसी पर आधारित अभी तक चल रहा है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है डोबेराइनर, ऑप्शन ए में है डोबेराइनर, ऑप्शन बी है न्यूलैंड, ऑप्शन सी है मेंडलीव, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने क्या दिया था? तो रेडियम की खोज किया था, ना कि परमाणु। परमाणु से कोई कनेक्शन नहीं इसका। ठीक है, रेडियम की खोज किए थे मैडम क्यूरी ने। चलिए ठीक है, डोबेराइनर देखते हैं। तो डोबेराइनर, ये तीनों ने ही नियम दिया था। ठीक है, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव और एक और है मोस्ले। 4 आदमी ने नियम दिया था। चलिए देखते हैं, सबको बारी बारी से देखते हैं। तो डोबेराइनर है बाबू, जितना हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन एक होता है लेकिन उससे हम कई क्वेश्चन एनालाइज करके बताते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे अगला क्वेश्चन कहीं भी पूछ ले तो इस क्वेश्चन के आगे पीछे से कहीं से मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा, तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, यानी 3-3 के ग्रुप बनाए थे। कैसे? त्रिक नियम दिया था, जो 3-3 के ग्रुप था। तो इस ग्रुप के तहत क्या था कि जैसे कि एक में दो मेटल, एक मेटल M1 माना कि मेटल है M1 है और दूसरा M2 मेटल है, को 2 से जोड़कर 2 से भाग देने पर क्या आएगा आपका? M3 मेटल। यह नियम दिया था कौन? डोबेराइनर ने, जो कुछ एलिमेंट पर तो काम किया लेकिन बाकी एलिमेंटों पर यह काम नहीं किया, जिसके कारण क्या किया? इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद त्रिक नियम को रद्द किया। उसके बाद आ गया न्यूलैंड का नियम। तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था न्यूलैंड ने? अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, अष्टक का नियम दिया था कौन सा? न्यूलैंड ने। इसके तहत क्या था? 8-8 के ग्रुप बनाया गया। ठीक है, कितने ग्रुप बनाया गया था? 8 के ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, 8-8 के ग्रुप बनाया गया था। तो 8-8 के ग्रुप बनाने के बाद या भी कुछ एलिमेंट तक चला, कैल्शियम तक या काम किया, लेकिन उसके बाद के एल्शियम जो है उसके बाद के एलिमेंट में या नियम लागू नहीं हो पा रहा था, जिससे कारण इसे भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद जब न्यूलैंड ने जब ये नियम दिया था उस टाइम एलिमेंट की संख्या कितनी थी? तो 56 एलिमेंट थी। ठीक है, उसके बाद आया मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या किया? इसने एक ढांचा बनाया जिससे आवर्त सारणी के रूपरेखा तैयार किया। ठीक है, और उसमें इसने अपना नियम बताया। ठीक है, तो आवर्त सारणी के नियम किसने दिया था? तो मेंडलीव ने। ठीक है, जो आज भी चल रहा है। लेकिन आवर्त सारणी देने का तो दे दिया, लेकिन मेंडलीव ने जो दिया था वो आवर्त सारणी किस पर दिया था? परमाणु भार पर। ठीक है, परमाणु भार के माने क्या हुआ कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो इस पर दिया। तो जब मेंडलीव जब दे रहा था तो उस वक्त एलिमेंट की संख्या कितनी थी? एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 63 एलिमेंट, यानी 63 एलिमेंट था। ठीक है,
तो उस वक्त जब दिया था तो यह भी कुछ एलिमेंट पर काम किया, लेकिन बाकी पर परमाणु भार से कार्य नहीं चल रहा था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है आधुनिक वर्ष सारणी, वो किस आधार पर है? तो ये इसने दिया था परमाणु भार पर, लेकिन अभी चल रहा है किस पर? परमाणु संख्या पर। ठीक है, परमाणु संख्या पर, यानी न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या पर। प्रोटॉन बोल रहे हैं या फिर परमाणु संख्या, दोनों का संख्या बराबर होता है। इसी संख्या पर आधारित करके अभी का जो नियम चल रहा है, जो वर्गीकृत किया गया है परमाणु संख्या पर। तो परमाणु संख्या पर जो वर्णित किया गया उसे किसने किया था? वर्गीकृत किया कौन? परमाणु संख्या पर वर्गीकृत किया हुआ अभी। तो इसे वर्गीकृत जो परमाणु संख्या पर अभी किया हुआ है वो किसने किया? तो मोस्ले ने। किसने? मोस्ले ने, जो अभी भी कार्यरत है। ठीक है, तो मोस्ले के द्वारा जो किया गया, तो इसमें अब तक एलिमेंटों की संख्या कितनी है? एलिमेंटों की संख्या 118 है। ठीक है, अब तक 118 है, कोई दिक्कत? लेकिन जब ये शुरू किया था उस टाइम 65 था, लेकिन अभी 118 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक का नियम। देखो अभी दिया हुआ क्वेश्चन, अष्टक का नियम दिया था। अभी हमने बताया अष्टक के नियम किसने दिया था? तो अष्टक के नियम न्यूलैंड ने दिया था। डोबेराइनर ने क्या दिया था? त्रिक का नियम दिया था। अब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कहा गया ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ना? तो यूनिवर्स में जो पाया जाता है सर्वाधिक, वो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ दे धरातल या भूप्रपट्टी पर या धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो क्या है? ऑक्सीजन। यदि क्वेश्चन को और चेंज करें, अगर बोल दे कि जो वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, वो क्या? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, यहां पूछ रहा आपसे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में कौन होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? अभी हमने कहा भूप्रपट्टी या धरती पर पाए जाने वाला तत्व सर्वाधिक कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। उसके बाद पूछेगा तो कौन है? तो उसके बाद सिलिकॉन। उसके बाद पूछेगा तो कौन है? तो एल्युमिनियम। उसके बाद पूछेगा तो कौन है? तो आपका आयरन। तो अगर पूछ ले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो धातु में क्या मानेंगे? एल्यूमिनियम। क्या माने? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु है जो क्या था? भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है धातु में। क्या? किसमें? धातु। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। अभी हमने कहा था ऑक्सीजन के बाद कौन होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आयरन यानी कि लोहा। तो ऑक्सीजन के बाद पूछा, ऑक्सीजन के बाद कौन होगा? सिलिकॉन। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न में से कौन से मूल तत्व है? तो मूल तत्व पूछ रहा कौन है? तो निम्नलिखित में मूल तत्व कहा जाता है वैसा तत्व जो शुद्धतम रूप में पाया जाता हो। तो शुद्धतम, इसमें से इन चारों में से शुद्धतम रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हीरा को कार्बन का शुद्धतम रूप कहा जाता है। ठीक है, किसका यह रूप है? कार्बन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हीरे की खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है? अभी हमने कहा हीरा कैसा है? तो हीरा एक कार्बनिक शुद्धतम कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो किसका विद्यमान होता है? तो कार्बन रहेगा उसमें। ठीक है, कह रहा विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु होता है, ऑप्शन देखते हैं, तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है चांदी। तो विद्युत का
गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वह आध्यात्मिक तत्व जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक, धातु का क्या कंडीशन है कि वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद है। जो विद्युत का कौन है? अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट। अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट, जो क्या है? विद्युत का सुचालक है। या कार्बन का ही एक अप्रूप है। कार्बन के मुख्यतः 3 अप्रूप है, कहीं कहीं 4 देते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 3 मानिए। एक होता है हीरा, ठीक है, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरीन, और कहीं कहीं चौथा देता है, वो क्या देता है? ग्राफीन। क्या चौथा है? ग्राफीन। हालांकि ग्राफीन जो होता है वो किसे? ग्रेफाइट से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का पहले एक परत से, ग्रेफाइट की एक परत, ग्रेफाइट में कई सारे परत होते हैं, उसकी एक परत से ग्राफीन बनाया जाता है। ग्राफीन का कार्य क्या होता है? तो ग्राफीन का कार्य होता है, वह मोबाइलों में जो स्क्रीन टच कार्य करता है वो किसके कारण होता है? ग्राफीन के ही कारण होता है, जिसके कारण क्या हुआ? मोबाइलों में स्क्रीन टच आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका, आखिर ये गैसों को किस वर्ग के तत्व का तत्व कहते हैं? ठीक है, आखिरी गैस, इसे आखिरी गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो वर्ग मिला है वो 18वां वर्ग 18 है, लेकिन इसे कहा जाता है कि तो वर्ग 18 को शून्य वर्ग कहा जाता है। ठीक है, कौन सा वर्ग कहा जाता है इसे? शून्य वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण होता है जो अपने से एलिमेंट त्यागता है, उसे क्या कहता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकारक होता है क्या? जो अपने में ग्रहण करता है। तो सबसे बड़ा ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रकृति का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आधातु है जो द्रव्य व्यवस्था में पाया जाता है? तो आधातु द्रव्य व्यवस्था, आधातु को पाने जाने का तरीका क्या है? ठोस और किस तरह होता है? ठोस अवस्था और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, कौन? ब्रोमीन, जो क्या है आपका? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यह रूम टेम्परेचर में कितना द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, धातु में भी है। ये अधातु हो गया, लेकिन अगर पूछ दिया धातु में, तो धातु में कौन होगा? तो धातु में आपका क्या होगा? पारा। पारा एक धातु है जो क्या है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व। तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है आपका? ऑप्शन देखते हैं, ब्रोमीन, पोटेशियम, ग्रेफाइट, सोडियम। तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है आपका? सोडियम। सोडियम को यदि मिट्टी के तेल से बाहर में रखते हैं तो क्या करता है? वो रूम टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है? स्वतः जल उठता है, जिसके कारण क्या क्या आता है? उसे मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। या क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे चाकू से भी काटा जाता है। चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन कौन से है? तो सोडियम और पोटेशियम, दोनों तत्व क्या है? चाकू से काटा जाता है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व। तो सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन होगा आपका? सीजियम। और सबसे अधिक पूछ लिया तो कौन होगा आपका? हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किसने की थी? यह हमने पहले पीछे को क्वेश्चनों में बताया है हमने, लेकिन चलिए यहाँ पर पूछा है तो फिर से बताते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, पियरे और मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन बी है कैलेप्रोथ ने। ऑप्शन डी है थॉमसन ने। ऑप्शन डी है आपका रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
मैडम क्यूरी और पियरे ने। मैडम क्यूरी और पियरे क्या थे? पति पत्नी थे। दोनों ने मिलकर ही क्या क्या रेडियम की खोज किए थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहीं तक था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नोट्स में लिख कर याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो। चलिए ठीक है, देखते हैं। पॉइंट्स आपका है कि कुल तत्व यानी अब तक जो ज्ञात किया गया तत्व वो कितने हैं? 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व यानी अब जो नेचर तरीके से, नेचर में जो पाए जाने वाला तत्व, नेचर से प्राप्त किया जाने वाला तत्व कितना है? आपका 94। उसके बाद कह रहा है कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व यानी मानव द्वारा जो निर्माण किया गया उन तत्वों की संख्या कितनी है? 24। धातु तत्वों की संख्या 91 बता चुके हम। अधातु तत्वों की संख्या 20 और उपधातु तत्वों की संख्या 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन इससे पूछता है। कभी पूछेगा कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो कभी पूछेगा प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है। टोटल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कह रहा भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यह भी हमने बताया है। तो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद कह रहा भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? हमने ये भी बताया था कि धातु अगर बोल दे तो क्या होगा? एल्युमिनियम। और अगर सिर्फ तत्व बोले तो ऑक्सीजन। इसका सीरियल भी बताया था हमने कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद लोहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे हल्की धातु, हल्का तत्व पूछा, तो हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे भारी धातु पूछ लिया तो क्या होगा? प्लेटिनम। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। द्रव्य धातु तत्व, अभी हमने कहा था कि द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। और द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला आधातु कौन सा है? तो क्या है? ब्रोमीन, है ना। चलिए ठीक है, फिर कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो हमने कहा था विद्युत का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन है? चांदी, ये भी हमने बताया। उसके बाद कहता है विद्युत का सुचालक आधातु तत्व कौन सा है? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया, ग्रेफाइट, है ना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व है, अभी हमने बताया सबसे अधिक आघातवर्धी और तन्य दोनों प्रकार के तत्व कौन थे? सोना ही को कहा जाता है आघातवर्धी और तन्य दोनों तरह के। तन्य से क्या होता है? आपका क्या पतली तार खींची जाती है। ठीक है, पतली से पतली तार खींची जाती है। सबसे तन्य कौन सा है? सोना ही होता है। सबसे आघातवर्धनीय भी, यानी इससे पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, सोना से 1 ग्राम से कितना बराबर होगा? 1000 मीटर के बराबर क्या करते हैं? इसे तार बनाई जा सकती है। ठीक है, 1000 मीटर के बराबर यानी 1 किलोमीटर के बराबर क्या तार बनाई जा सकती है 1 ग्राम से। सबसे अधिक क्रियाशील आधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील आधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, धातु में हो गया आपका सीजियम। ठीक है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, हमने कहा था सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा होगा? हीलियम होगा आपका, पहले भी हमने बताया है। न्यूनतम आयनन तत्व, अभी का कह दिया न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन हो गया आपका? सीजियम, क्योंकि ये क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका आयनन क्या होगा? न्यूनतम होगा सबसे। फिर कह सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व कौन है? तो आपका क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन। ये क्वेश्चन तो पीछे के राइज भी किया गया है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, हमने कहा था कि धरातल पर पूछे, धरातल प्रॉपर्टी या फिर धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन हमारे शरीर में भी अगर पूछ ले तो वहाँ भी कौन होता है? ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको नोट्स बनाकर लिख लेना, ठीक है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, ये भी बता चुके हम। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, ठीक है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व, कह रहा हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व। यहाँ पर सिर्फ एक दिया हुआ है कैल्शियम, लेकिन दो होता है, ठीक है। हड्डियों और दांतों में प्रमुख कौन कौन तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, तो वो भी आंसर होगा। क्या दिया रहेगा? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट भी दिया हुआ रहता है, तो ये आंसर भी सही है। कैल्शियम और फास्फोरस के मिलने से क्या बनता है? कैल्शियम फास्फेट बनता है। कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम सिर्फ दिया हुआ है और फास्फोरस नहीं दिया हुआ रहे तो कैल्शियम सही होगा। और कैल्शियम फास्फोरस दोनों दिया हुआ रहे तो तब भी कैल्शियम सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ कैल्शियम दिया हुआ, कहीं कैल्शियम और फास्फोरस दिया रहे तो कैल्शियम फास्फोरस दोनों होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। यदि मज़ा आया तो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल का लिंक जो है उसे शेयर करें, जो और अधिक बच्चों तक, जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उसे आसानी से मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।